नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम अपना एक वर्चुअल बुक क्लब चलाते हैं जो कि हर रविवार शाम 4 बजे आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत से बच्चे भाग लेते हैं। इसमें प्रति सप्ताह बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक विषय चुन लिया जाता है और उसी पर वो बोलते हैं। और महीने में एक बार हम कभी ऑथर टॉक या गेस्ट टॉक कराते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ रघुनीता जी जुड़ी हुई हैं। रघुनीता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रघुनीता गुप्ता जी। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर हमसे जुड़ रही हैं। तो मैं रघुनीता जी के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूंगी। रघुनीता जी, as an entrepreneur, artist, and a family woman, Raghunita has come a long way. A beautiful, shy soul and a true businesswoman at heart. When calligraphy and business mindset comes together, it gives birth to Instagram. Her Instagram page, you will just have a look over there. A penophile at heart, loved to collect pens when she was in school, to an artist who speaks beautiful words through her calligraphy, and now to a businesswoman. Her work includes brush lettering, Devanagari, and copperplate calligraphy. Ever since her transition, she has taken various calligraphy live sessions with fellow artists and wished to connect with more, along with having taught more than 500 students. There is no stopping for her. She has an intense knowledge about wooden handcrafted decor items. Her knowledge was translated into her business when she decided to get wooden handcrafted calligraphy essentials for fellow calligraphists and enthusiasts alike. Art is ever evolving, and the best way to move is to evolve yourself with it. From beautiful work to teaching kids and art pieces on commission to an entrepreneur, the sky is the limit for her. So we welcome you, Miss Raghunita Gupta. बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बच्चे हमारे, आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा उत्सुक हैं आपसे बातचीत करने के लिए और कैलीग्राफी सीखने के लिए। तो हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि कैलीग्राफी है क्या? थैंक यू सो मच उषा जी, मुझे बुलाने के लिए और जिससे कि मैं लोगों से बात कर सकूं एक ऐसे आर्ट फॉर्म के बारे में जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन उसको कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता। तो कैलीग्राफी जनरली जो होता है, लोग सोचते हैं कि वो एक राइटिंग है, बट वो राइटिंग नहीं है। वो लेटर्स को ड्रॉ करने की एक कला है, जिसमें आप ओके। लेटर्स को ब्यूटीफुली लिखना सीखते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स हैं जिसको हम इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे काफी ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, काफी लोग हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कराते हैं, काफी लोग आपका अलग अलग तरह के कोर्सेज में इसको इन्वॉल्व करते हैं। बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दिस इज अ आर्ट फॉर्म। लाइक जैसे काफी लोग आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, काफी जी। लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। ये भी एक तरीके का आर्ट फॉर्म ही है, जिसमें आप लेटर्स को ड्रॉ करना सीखते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हमारे कान्हा ने थोड़ी देर पहले बोला कि हम अलग अलग पेन यूज करते हैं, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही कान्हा ने कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के लिए अलग अलग पेन यूज किए जाते हैं। और जो मैं जिस आर्ट फॉर्म को मैं बिलोंग करती हूँ कैलीग्राफी के अंदर, उसमें ब्रश कैलीग्राफी आता है, ओके। देन हमारा देवनागरी कैलीग्राफी आता है। एंड हमारा देवनागरी कहने में बड़ी खुशी फील होती है, क्योंकि वो हमारी खुद अपनी की रखते हैं इंडिया का अपना एक हमारा तत्व है लैंग्वेज। एक तरीके से। तो वो हो गया। देन एक कॉपर प्लेट कैलीग्राफी में करती हूँ, जो कि निब से लिखी जाती है। जैसे पुराने टाइम में निब को इंक में डिप करके जो एक एक लेटर को ड्रॉ किया जाता था, वो चीज एक उसमें हम सीखने को मिलती है। तो आज जैसा कि हम लोगों ने दिन चूज किया है मेंटल हेल्थ का, तो थोड़ा सा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज, बिल्कुल है ना? आज वर्ल्ड तो मेंटल हेल्थ आपको डे लगता है कि कैलीग्राफी इसमें बहुत सपोर्ट करती है इस चीज को? बिल्कुल करती है। अच्छा। और वो करने का रीजन ये है कि जब हम किसी विचार को पेपर पे उतारते हैं, जैसे कि हमारे बचपन से हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आज तो बच्चों को ये चीज पता होगा, मम्मी हमेशा बोलती है याद करना है ना तो लिख करके लिखते याद हैं। करो, राइट।
तो ऐसे बोलती है मम्मी, रिंशी आपकी मम्मी ऐसे बोलती है कभी कि लिख के याद करो बेटा, आपको लिख के याद करना है? होता है कभी ऐसा? हाँ बोलो। कभी ऐसा किसकी मम्मी बोलती है कि लिख के याद करो बेटा? हाँ, अयाना की, कान्हा Really? की, हाँ। या एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो हमारी मेमोरी उस मोमेंट से जुड़ जाती है। उस मोमेंट पे जो भी हमारे आसपास चल रहा होता है हम उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग जो थे वो बही खातों पे लिखते थे, कहने को हम आज के टाइम में कंप्यूटर युग में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो लिखते हैं वो हमें कनेक्ट करता है। एंड वो चीज हमारे ऊपर, वो कहते हैं ना, अगर हम एक्चुअल उसमें यूज करेंगे तो चिन्हित हो जाती है हमारे दिमाग पर, कि वो चीज हमें याद रहती है। सेम वे जब हम लेटर्स को लिखते हैं तो हर लेटर की एक ब्यूटी है। जैसे हम एक पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट में हम उसकी आंखों का ध्यान देते हैं, देन हम उसके लिप्स का ध्यान देते हैं, फिर हम ध्यान देते हैं उसकी आईब्रोज कैसी बनाई है। तो सेम वे विद लेटर्स, हाँ जी। निखारते हम लेटर्स लेटर्स को बेसिकली निखारते हैं उसके अंदर। अच्छा, और फिर हमारी आंखें जो होती है ना वो ट्रेन हो जाती है खूबसूरती देखने की। बहुत सुंदर। ये बात तो बहुत ही अच्छी बात बोली है कि तो जब खूबसूरती वो देखने कहते की हैं ना आदत। कि एग्जाम्पल हम शेयर करें कि जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं तो आप मुझे खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैं बार बार कैमरा थैंक दिखा रही यू। हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ओ खूबसूरती ज्यादा अच्छी है। तो, ये तो खूबसूरती तो दो पलों की है, खैर मैं बताऊं। हम आपके असली काम को एक बार नजर डालें, बच्चों को मैं दिखाऊं आप क्या बिल्कुल बनाती हैं सुंदर। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल इंस्टाग्राम पेज शेयर करना चाहूंगी। देखते बिल्कुल। हैं, देखें बेटा, मैम कितना अच्छा बनाती हैं। ये देखिए कितना सुंदर, देखो दशहरा आ रहा है अब सामने। सत्यमेव जयते, चख लो देवनागरी, माँ के ऊपर। तो इंग्लिश हिंदी सभी में आप लिख रहे हैं, बहुत ही शानदार काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो रघुनीता जी अब आप बताएं आगे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं और बताइए सबको। आज हम लोग जस्ट उषा जी डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग हिंदी को कितना यूज करते हैं अपने स्कूल में, अपने प्रोजेक्ट्स में, या फिर हमारे टीचर ने हमें कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए दिया तो हम कुछ, अगर हमारे टीचर ने बोला तो हम सोचते हैं यार कैसे लिखें वाला। ये बच्चे भी सब जानते हैं क्योंकि अपने घरों में बच्चे छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं अपने मम्मी वगैरह हाँ को विश करने के हाँ लिए, हाँ और अपने स्कूल में टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए बनाते हैं। सारे बच्चे बनाते होंगे, टीचर्स के लिए कार्ड वगैरह बनाते हो, तुम लोग नहीं बनाते हो? यस मैम। हाँ, हाँ सब तो वो जो बनाते हम हैं। कार्ड बनाते लेकिन हैं आज जो वो आप हाँ, सिखाने जा रही हैं, उससे इनकी जो कार्ड है वो उनकी सुंदरता को और चार चांद लगने वाला है। ठीक है, बिल्कुल तो लेट्स बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल। लेट्स सी यस, व्हाट यू लेट्स हैव इन स्टार्ट स्टोर फॉर अस। समथिंग। यस, हाँ। पहला हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज ब्रश कैलीग्राफी। हम्म। ब्रश कैलीग्राफी कैसा होता है, क्या होता है, हम एक बार छोटा सा पहले हम उसको देखते हैं, क्योंकि वो सबसे इजी मीडियम होता है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो कोई भी पेन्स होते हैं जिनमें जिनका टिप ऊपर से ब्रश जैसा होता है वो हम्म। ब्रश पेन्स कहलाते हैं, हम्म। राइट? तो सबसे पहले हम काना से ही सिंपल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काना मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेक्टिव और प्यारा सा लगा मुझे, क्योंकि उसने सबसे पहले बात करने की कोशिश की। वाह। तो कुछ इस तरह से हम ब्रश कैलीग्राफी करते हैं जिसमें हम अच्छा, लेटर्स को बैलेंस करते हैं थिन और थिक स्ट्रोक्स के अंदर। तो क्या ये ब्रश है क्या आपके हाथ में? ये यस। तो पेन आप जैसा आप लग रहा है। मुझे आप मुझे एक बार हाईलाइट कर देंगे, सिर्फ हाईलाइट कर दीजिएगा। हाँ, हाइलाइटेड आप पे नहीं है। मेरे ख्याल से आपका अभी हाईलाइटेड चल रहा है वो। मैं जब बोल रही हूँ तब आ स्पीकर, रहा है उसमें। नहीं आ रहा है पूरा। स्पीकर पे है। स्पीकर पे, स्पीकर हाँ पे एक ही बार है आप? हाँ। स्पीकर पे है ना? ओके। हाँ। तो ये हमारा सिंपल, हमने ब्रश पेन से लिखते हैं। तो ब्रश पेन क्या होता है, ये टिल्ट, ये जो हमारी इसकी जो निब होती है अच्छा। वो बिल्कुल फ्लेक्स होती है लिखने के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं इसको प्रेशर करती हूँ, मतलब जब मैं ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी करती हूँ तो ये प्लेन लिखता है, जैसे ही ओके। प्रेशर करती हूँ तो ये थिक, ओह, तो बहुत सुंदर है ये तो। राइट? तो ये चीज बड़ा मतलब मैटर करती है, और इसमें तो कैसे कैसे हम, फ्लेक्सिबिलिटी है इसका मतलब काफी, है राइट? ना? तो ये ओह। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी से काम करता है। जब मैं इसको ओह। लिखती हूँ तो ये कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जिनकी मदद से हम पूरे लेटर्स को लिखते हैं। जैसे हमारा ए है हाँ। तो हमारा ए जो है वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा। ओह। हमारा बी जो है वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। हाँ। देन ओह। सी इसका हाफ है। अच्छा। तो ये लेटर्स इसी से बनते हैं, जो हम ये लेटर हम्म। फॉर्म, जो कुछ बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं इन्हीं से हम्म। वो लेटर्स बनते हैं, हम्म। राइट?
तो ये हमारा होता है ब्रश कैलीग्राफी का पार्ट। जब हम इसको ब्रश कैलीग्राफी में करते हैं तो ये वाला पार्ट होता है हमारा। अच्छा। तो ये ब्रश कैलीग्राफी है, हम्म। जिसमें हम लेटर्स को अलग अलग तरह से सुंदर लिखना, बनाते अलग अलग हैं। तरह से सुंदर बनाते हैं। अच्छा। कैसे हम उसके अंदर क्या जोड़ सकते हैं जिससे कि वो लेटर जरा सा लिखा हुआ बहुत सुंदर लगे, राइट। तो हम्म। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि हम थैंक यू कार्ड देते हैं किसी को, हाँ या हाँ। तो कुछ ऐसा देते हैं, तो हमारे लिए क्या मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत हम्म थोड़े से एफर्ट से उस काम को कर सकते हैं। तो हम्म। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे सपोज मुझे किसी को हैप्पी बर्थडे कार्ड देना है, अच्छा। तो हैप्पी बर्थडे कार्ड को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे खूबसूरत बना सकती हूँ। सो आई जस्ट शो यू दैट। हाँ तो ये हमने लिखा हैप्पी बर्थडे। अब जी। मुझे ये हैप्पी बर्थडे एक कार्ड के ऊपर लिखना है, और वो कार्ड पे मुझे सिर्फ हैप्पी बर्थडे शो करना है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा इसके ऊपर एक डिजाइन बना रही हूँ, दिस, एंड देन जस्ट कुछ डॉट्स ऐड कर रही हूँ। हम्म और अगर ये मेरा एक कार्ड है तो ये अपने आप में कंप्लीट है, मुझे इसके अलावा इस पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम्म राइट। तो ये ब्रश हम्म कैलीग्राफी का पार्ट है, तो हम हम्म। इसको ब्रश कैलीग्राफी में काउंट करते हैं। जी। तो ब्रश कैलीग्राफी जो है वो वन ऑफ द आर्ट फॉर्म है कैलीग्राफी की, जिसमें हम जो सबसे इजीली सीखते हैं। ठीक है। दैट टेक टाइम बिकॉज उसमें हम एक कंट्रोल करना सीखते हैं पेन के ऊपर, और स्लोली स्लोली लेटर्स को ड्रॉ करते हैं। जी ठीक है। तो जी। जब मुझे किसी को भी विश करना होता है, या मुझे कहीं पर कोई हाईलाइट करना होता है कोई भी चीज, तो मैं छोटा पेन, बड़ा पेन, अलग अलग तरह के पेन आते हैं मार्केट में, अच्छा। तो हम उनसे इनको लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन हम धीमे धीमे उनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओ। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा हाँ बड़ा पेन मैंने लिया। हाँ। हम्म हम्म मैम ये तो ब्रश पेन की तरह है। हाँ, ये तो ब्रश पेन है। ब्रश पेन है ना, तो बेटा ऐसा लगता है पेन, लेकिन जब दबाते हैं तो वो चौड़ा हो जा रहा है। बहुत बिल्कुल। सुंदर। तो आप देखेंगे तो इसमें कुछ थिन स्ट्रोक हैं, कुछ हाँ थिक हाँ स्ट्रोक्स हैं, तो उनका हाँ। कॉम्बिनेशन है जो कि हम ठीक ब्रश है। कैलीग्राफी से करते हैं। ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होंगे बेटा तो आप मुझसे पूछिएगा, राइट। हाँ। देन अब हम आते हैं एक और फॉर्म पर जो कि हम लिखते हैं मैम वो निब्स। पिंक वाला ये वाला था। बिल्कुल यही पेन था जो आपके हाथ में है, डोम्स का पेन था वो। इसके बाद में हम आते हैं जो हम निब से लिखते हैं। ओ। तो पुराने टाइम में हम लोग जब हम लोग बहुत बड़े बूढ़े थे, हाँ। हम लोग बहुत बड़े बूढ़े जो हमारे हमारे मम्मी पापा पूर्वज जो थे थे, हाँ, हमारे, उन लोगों ने हाँ, इसको यूज किया काफी। इनको यूज किया होगा। तो उन्होंने इनको जब यूज किया तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक इंक पॉट लेते थे, हम्म इंक में निब को डिप करते थे, एंड हम्म इससे लिखते थे। तो इसको भी लिखने का तरीका जो होता है वो हम्म। ब्रश पेन जैसा ही होता है, जैसे अच्छा हम ब्रश अच्छा। पेन से लिख रहे हैं। हाँ तो इसको हम, क्योंकि ये जो निब होती है ये हाँ फिक्स होती है। हाँ। लोहित। यस, लो है। हाँ। जो जो मुझे बोलता हुआ नजर नहीं आएगा उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। ओके। तो ये मैंने लिखा निब से, अगर आप देखेंगे तो ये निब से लिखा है। और अगर आपको इसकी ब्यूटी समझ में आ रही हो, हम्म। आपको समझ आ रहा है कुछ इसकी ब्यूटी कि क्या ब्यूटी है हाँ। इसकी? कैन एनीबडी सी दैट पार्ट? ये तो और भी पतला सा लग रहा है मुझे, और बिल्कुल, बहुत ही डिटेल्ड है, मतलब पतला यस, से ही बहुत सुंदर है। बिल्कुल। लेकिन हम्म। ब्रश कैलीग्राफी और इसमें डिफरेंस ये होता है कि ब्रश कैलीग्राफी को हम बहुत घुमा फिरा के लिख सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है सही जो बात। कि हम ग्रीटिंग्स पे, वेडिंग कार्ड्स पे, या हाँ फिर कहीं पर हमें किसी को कोई खुशी वाला मैसेज देना होता है, हाँ हाँ हाँ। right? हमें किसी को कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा बर्थडे, एनी अच्छा। ग्रीटिंग, जो ओके। ग्रीटिंग्स होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, अच्छा अच्छा। राइट। तो ये हो गया हमारा ब्रश कैलीग्राफी, सॉरी, कॉपर प्लेट कैलीग्राफी, जिसमें अच्छा। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं लिखने के। हम्म। अब मैंने कान्हा के मुंह से सुना था कि हम कर्सिव में लिखते हैं, तो जो कर्सिव में लिखते हैं वो एक अलग कैलीग्राफी होती है, एंड वी कॉल इट, यस आर्यन बोलिए।
मैम हम ब्रश कैलीग्राफी और ये निब वाला कैलीग्राफी में क्या डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है? वही जो मैंने अभी बोला कि क्या होता है जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे जब मैं उषा जी से मिली थी तो मैं ये वाला पेन अपने बैग में कैरी कर रही थी, राइट? क्योंकि मेरे को उस टाइम पे इंक लेके घूमने की जरूरत नहीं है, मुझे ये निब का डर नहीं है कि ये निब मेरी टूट जाएगी, या फिर ये जो पेन आता है इसको हम ऑब्लिक होल्डर बोलते हैं, तो ये पेन मेरा टूट जाएगा, क्योंकि इसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं हर जगह, हम्म। राइट? जब मुझे घर में बैठ के कुछ लिखना होता है, तो जब मेरे को कुछ किसी को बहुत कैसे बोलेंगे आपके लिए इस चीज को, जब मुझे किसी को बहुत ही एलिगेंट वर्क करके देना होता है, जैसे सपोज ये कुछ गोल्ड इंक्स आती हैं मार्केट में, हम गोल्ड इंक से जब इसको लिखते हैं तो इसका एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि हम उस चीज को हर जगह नहीं लिख सकते हैं, जैसे होता है ना इंक की बॉटल में हर जगह लेके नहीं घूम सकती हूँ, तो ये एक अलग आर्ट फॉर्म है, ये एक अलग तरीका है लिखने का जिसको ओके हम, मैम। हाँ, और ये वाला जो है ये आप कहीं भी लिख सकते हो, आप छोटे बच्चे हो, जैसे मुझे ये लगता है वाला, कि बच्चे जो है इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं ना ब्रश एग्जैक्टली वाले को। ये जो एग्जैक्टली, और पेन जो वाला जो है ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसका इंक्लिनेशन बहुत मैटर करता है और एक राइट तरीका राइट, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं जिन बच्चों को इटालिक लिखने का जी। कर्सिव लिखने का शौक होता है, हाँ। देन वी कम टू दिस अगेन। तो ओके। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज मुझे नाम लिखना है, अरिन का नाम लिखना है, तो देयर इज अ आर्ट फॉर्म, वी कॉल इट आर्टिस्टिक पेनमैनशिप। तो इसमें जो लिखा जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम्म। इसमें शेडिंग जैसे आती है क्योंकि वो उसका आगे का हाँ थिंग होता है। हाँ हाँ। राइट। आज हमारा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज देवनागरी कैलीग्राफी, और मैंने सबसे लास्ट में उसको इसलिए रखा कि हम थोड़ा लंबा डिस्कशन कर सकें उसके ऊपर कि बेसिक हम कैसे देवनागरी कैलीग्राफी करते हैं। कौन कौन जानता है देवनागरी कैलीग्राफी क्या होता है? किसी को पता है देवनागरी क्या है? मैम अरिन, बोलो बोलो अरिन yes, बोलो। अरिन बताओ। देवनागरी तो एक लिपि होती है ना? हाँ। ओके, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड। देवनागरी एक लिपि होती है, और जो देवनागरी कैलीग्राफी है वो उसको लिखने का तरीका है। तो कुछ बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। क्या होता है देवनागरी कैलीग्राफी में? देवनागरी कैलीग्राफी का पेन आप देख रहे हैं, ये पेन कुछ टेढ़ा है, हम्म। नजर आ रहा है आपको? ये पेन मैम। टेढ़ा है, हाँ ये मैम। टेढ़ा क्यों है ये पेन? कोई पूछ, किसी का क्वेश्चन है ये वाला, या मैं खुद बता दूं? बोल। तो क्या होता है, जनरली कैलीग्राफी जो की जाती है वो की जाती है, ये कुछ एंगल्स होते हैं जिसमें ये 90 डिग्री होता है, सबको पता होगा 90 डिग्री एंगल है, और जो राइट साइड होता है वो +45 का होता है, राइट? और जब हम इधर साइड करते हैं तो वी कॉल इट -45 डिग्री। तो जो देवनागरी कैलीग्राफी होती है वो -45 डिग्री पर की जाती है। तो यानी कि उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो हमारे पेन का जो एंगल होता है वो हमेशा ऐसे रहता है। अच्छा। यानी कि अगर मैं कोई भी स्ट्रोक ड्रॉ करूंगी तो मेरा हैंड जो है वो इस एंगल से हिलेगा नहीं, ओ। राइट? तो मेरा पेन पकड़ने का तरीका जब भी होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख के अपने पेन को सेट, सपोज मेरा पेन आपके हाथ में मैंने पेन दिया, आपने पेन को ऐसे पकड़ लिया, अब ये पेन मैं कैसे सही करूं? तो उसका तरीका यही है कि मैं उस पेन को इसके ऊपर रख के देखूं और ये एंगल सेट हो गया मेरे पेन का। अब मैं इसको स्टार्ट करूं तो पहला स्ट्रोक मेरा हो गया ये किसको हम बोलते हैं? डंडा, राइट? देन शिरोरेखा। हम्म। शिरोरेखा क्या हुआ? हिंदी जो लिखते हैं उनको पता है शिरोरेखा क्या होती है? जो हर अक्षर के ऊपर जो लाइन हम खींच रहे हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा। सिर के ऊपर शिरोरेखा, सिर के ऊपर जो हम बिल्कुल। लाइन खींच रहे हैं, रेखा। तो जनरली हम जैसे जब किसी का भी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो डंडे की क्या वैल्यू है हम देखते हैं एक बार। सपोज मैंने लिखा, गिव मी अ सेकंड। मैम क्या लिखा? कान्हा। हर जगह तो हमने लिखा कान्हा है। हमने लिखा कान्हा, ठीक है?
तो Correct. काना में जो ये ऊपर वाली मात्रा है दैट इज शिरोरेखा। शिरोरेखा, हाँ। और जो ये दंडा आ रहे हैं बीच बीच में इनको हम बोलते हैं दंडा, दंड बोल सकते हैं, दंडा बोल सकते हैं, जो कि लाइन स्ट्रेट मतलब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन अगर हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके बोलेंगे। और कुछ होते हैं इसके अंदर ओवल्स, ओवल्स, राइट। अब ये ओवल्स हम इस पर्टिकुलर टूल से कैसे बनाते हैं हम पहले वो देखेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, हम कुछ इस तरह से इसका ओवल बनाते हैं। ये इसका ओवल है, 3D राइट। लग रहा है। क्या लग रहा है? 3D 3D जो है हाँ, क्योंकि हाँ, आपने एडजस्ट पे थिन कर दिया। हाँ इसके एजेस ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारे जो बेस से हम इनको बोलते हैं ये बेसिक स्ट्रोक है। इन तीनों को हम एक तरीके से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इस ओवल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो कौन से 4 पार्ट? ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ये सुनने में शायद बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ये बहुत इजी है, राइट। और इसके लिए मैं आप लोगों को आइडिया दूंगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप अपने एक पेपर पे 45 डिग्री एंगल का एक ऐसे एंगल बना लोगे, ये वाला जो हमने बात किया। देन हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे। आइसक्रीम स्टिक का मतलब है जो कि फ्लैट होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है आइसक्रीम स्टिक, राइट। और हम अपने आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और अपने पेन के स्टिक के ऊपर कुछ इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। मम्मी पापा की हेल्प लेंगे उसके लिए, हम ऐसे मार्क लगाएंगे और इतने हिस्से को काट देंगे। तो मेरा जो आइसक्रीम स्टिक है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा ये है। पहले ना ऐसे सरकंडे से ऐसे बनाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही तो ये हमने अपने मतलब बीएड में जितने भी अपने चार्ट्स बनाए हैं उनके जो ऊपर लिखे थे ना वो इसी से हाँ जी, लिखे थे काट वो के। उससे लिखते हैं, यस। तो वो हाँ, एक ट्रेडिशनल पेन हो जाता है जिसमें हाँ, हम इस तरह का इसका शेप जो बनाएंगे वो ये शेप बना लेंगे हाँ, अपने, हाँ, राइट। ऊपर से टेढ़ा कट कर देते हैं उसको। बिल्कुल, अब आप देखेंगे मेरा पेन और ये बिल्कुल एक जैसा, हाँ, देख पा रहे हैं आप, एक जैसा हो गया मेरा पेन और ये मेरे पेन का ऊपर का शेप जो है हाँ, और एक जैसा हो गया। तो ये मैंने 45 डिग्री। अब जो हम बात कर रहे थे ये वाली, तो हम इन स्ट्रोक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये क्यों मैंने इनको डिवाइड कर दिया, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। तो हमारा व जो है व, ये फैमिली वाइज लेटर्स इसमें डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, फैमिली वाइज से मतलब होता है कि आप देखेंगे मैं इसको और इसको यूज करूंगी। तो ये क्या बन गया, वाह, वाह। डोंट यू थिंक इट वाज वेरी इजी? हाँ। बहुत इजी था ये तो, था ना? ऐसा लग रहा है निकल के बाहर आ रहा है वो। एग्जैक्टली। अब इसके बीच में मैंने ये लगा दिया, तो ये क्या बन गया, वाह, व। एंड अदर साइड मैंने इसको यहीं से कंटिन्यू किया and हाँ, ये हमारा क हो गया, हम्म, राइट। तो ये हमारी देवनागरी कैलीग्राफी के 3 लेटर हमने कवर कर लिए इन 3 स्ट्रोक से सिर्फ, राइट, ठीक है। बिल्कुल अब सही। हाँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वाले स्ट्रोक को ध्यान देते हैं, इस वाले स्ट्रोक को, राइट। इस वाले स्ट्रोक को ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ये वाले स्ट्रोक को पूरा बनाया, देन मैंने इसको ये किया एंड नीचे ले आए, क्या बन गया, र। इसके ऊपर मैंने शिरोरेखा लगा दी, इसी में मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया ये, ए। और इसको मैंने कर दिया स, डोंट यू थिंक बहुत इजी था? हाँ, बहुत इजी था, राइट। अब र स, और र स के साथ में ही हम एक और लेते हैं। हमने इस वाले ओवल को थोड़ा छोटा बनाया
और इसी र को नीचे ले गए। श लिया श, तो ये हमारा श हो गया और श के ऊपर शिरोरेखा इसके नहीं ऊपर नहीं होती है। तो जो लेटर हमारे जिनमें कुछ इस तरह का ये वाला ओवल होता है, जैसे ये हो गया, श हो गया, देन क्ष हो गया, छ हो गया, उनके ऊपर शिरोरेखा पूरी नहीं आती है। ओके, पे तो वैसे ही होता है। और थ पे भी नहीं आती है, राइट। थ, अरे वाह काना, तुम तो मेरे को, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, तो ये हो गया। तो ये हमारी एक और फैमिली कवर हो गई। हाँ, एक और फैमिली हाँ कवर हो गई। देन ग भी इसी फैमिली का पार्ट है, क्योंकि ग में हम क्या करते हैं, लाइक दिस, इसमें हमने अंदर एक स्पेस नहीं दिया है और ग में हम स्पेस देते हैं अंदर। आपको दिख रहा है कि स्पेस दिया है मैंने। एंड ग इज अगेन दिस एंड दिस इज ग। ओके, यस। तो इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, थोड़ा आगे हम और डिस्कस कर सकते हैं या फिर रोक दूं, बहुत बोर हो गया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बट उषा जी सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है। ओहो, ये तो ये क्या? इंग्लिश पढ़ने में लगा हुआ है। अरे बाप रे। बट थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग माय नेम। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद इसकी एक और फैमिली की, जो कि है, मैं देखती हूँ किस किस की नॉलेज हिंदी में कितनी है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि किसने मुझे कौन सा स्ट्रोक बताया। अब हम दोबारा लेंगे एक और स्ट्रोक जो हमारे ओवल में से ही था। कुछ मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, देन मैंने एक स्ट्रोक ये ओवल में से पिक किया और ये कुछ इस तरह आया नीचे और ये शिरोरेखा लगा है हमारा। ओके, तो सबको पता है। मैं कुछ नया बता पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ? हाँ, आप उसके बीच में एक लाइन कर दोगे तो वो शो हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सब पता है इनको। और अगर लाइन जो है आपने वो उससे थोड़ी सी दूर कर दोगे तो वो न हो गया। अरे ओहो, मैं बताऊंगी अब, गाना सेशन रहने वाला है हमारा। ओके, चलो इसके आगे हम इसमें क था, ठीक है, वेरी गुड। और ण जो होता है ना, ण में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। ण में क्या होता है, ये ऐसे ही बनता है बिल्कुल सेम, ये नीचे जाता है और ये अप स्ट्रोक जाता है वापस, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक स्ट्रोक अभी सीखा था जब हमने ओवल्स को डिवाइड किया था। देन हमने इसको डाउन किया एक और, तो ये क्या हो गया हमारा, ना हो गया। देखा, ये भी इसी फैमिली का पार्ट था। तो यानी कि लेटर सीखने में इतने डिफिकल्ट तो नहीं है ना? किसी को लग रहा है डिफिकल्ट? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया हमारी ण वाली फैमिली। अब हम जाते हैं जिसमें हम अभी ग पे डिस्कस कर रहे थे। तो ग के बाद में हमने, ये हमारा ग था। अब ग तो हमारा जो शुरू होता है वो पतले स्ट्रोक से होता है, लेकिन जो न होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये न, राइट। अब आता है म। अब म को और ग में क्या डिफरेंस है? अब कोई सोचेगा कि जब हमने एक लाइन आती है बीच में। नहीं, और स्ट्रोक भी फर्क है। यस, इसमें क्या होता है, ये वाला स्ट्रोक जो होता है ये स्ट्रेट आता है एंड ये न से जैसे कनेक्टेड होता है। ग में गोलाई है, लेकिन म में थोड़ा पॉइंटेड है, स्ट्रेट है। यस, म में स्ट्रेट है। तो इसको हमने ये किया एंड देन ये हमारा म हो गया। किसको अच्छा लग रहा है ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये देवनागरी लिखना। मुझे अच्छा लग रहा है। अब सब लोग लिखेंगे हिंदी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट हो गया हमारा भ। अब भ जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले श सीखा था, ये उसके जैसा होगा। कैसे होगा, हमने एक ऊपर ये लगाया एंड देन सेम म बना दिया और इसको शिरोरेखा से नहीं मिलाएंगे। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, गोलाई, हाँ, राइट।
तो ये हमारा भ हो गया। अब जो हमारा न था, न से मिलता जुलता एक लेटर हमारे पास और भी है, एंड वो मिलता है राइट। यस, ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरी तरह, है ना? लग रहा है सबको इंटरेस्टिंग। लग रहा है? हाँ मैम, गुड गुड। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं एक और फैमिली की तरफ। अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि र जैसा एक और लेटर बच गया हमारा। जल्दी बताओ, कौन बता पाएगा? नहीं। और कोई बताएगा जल्दी से? स वो लेटर आता है खरगोश में। ओके, तो ख जो होता है हमारा, वो दो लेटर की तरह, दो तरीके से बनता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। वो कैसे होता है? हमने र बनाया एंड हमने व को इससे मिक्स कर दिया। एक तो होता है ये, राइट, ये हमारा ख हो गया, ये इससे टच होके बनता है हमेशा ख। अदरवाइज क्या लगेगा सुन पढ़ने में? वो रव, राइट। तो वो रव लगेगा, तो हम उसको ध्यान देते हैं कि हमें जब इसको लिखना होता है तब भी हम इसका ध्यान देते हैं। उषा जी, आप भी ये चीज पढ़ाते होंगे जब हाँ, आप हिंदी लेकिन पढ़ाते हम लोग हो? ना व में ऐसे र के साथ ऐसे नहीं जोड़ते, हम नीचे लाइन को जोड़ते हैं। आप इसको ऐसे जोड़ते हो? नीचे, हाँ, ये हाँ, ऐसे, वैसे। हाँ, ये पर तो उसको हमारा र के साथ ऐसे नहीं जोड़ते। उसकी जो डंडी होती है वो थोड़ी सी नीचे आ हाँ, जाती नीचे है। आ जाती है, हाँ, ओके ऐसे, पर ये पूरा ओके र से हम लोग नहीं जोड़ते। ओके, तो हाँ, देवनागरी में जब हम इसको लिखते हैं तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में इसको ऐसे अच्छा, फॉलो करते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर लोग जब नॉर्थ इंडिया में लिखते हैं तो वो ये वाला लिखते हैं, और हाँ, जो लोग महाराष्ट्र साइड में है वो ये वाला ख अच्छा, यूज करते हैं। हुँ। तो थोड़ा देवनागरी का भी एक एक अलग अलग जगह अलग ठीक अलग है, टच है। जैसे कि ये वाला हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कैसे टच ये वाला डिफरेंस आता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जब यूज करते हैं हुँ, तो हम ल यूज श यूज करते हाँ, हैं, ये वाला। हुँ, नॉर्थ इंडिया हुँ, किस किस को पता है? मुझे जम्मू ओके, कश्मीर पंजाब हरियाणा ओह सारा पता है, क्या बात है। और जब हम उत्तर नॉर्थ, जब प्रदेश। हम महाराष्ट्र मुंबई जहां पर मराठी लिखी जाती है वहां पे जो हम श यूज करते हैं वो एक स्ट्रोक के साथ में लिखा जाता है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, वहां ऐसे भी पर, देखा है मैं। यस, तो वो महाराष्ट्र का टच आता है इसके अंदर, हुँ, राइट। दोनों शाह हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन कहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे भी बहुत लोग लिखते होंगे, लेकिन ये वहां पर ज्यादा लिखा जाता है। ऐसे ही हमारा एक लेटर है ल। हुँ, लो। हम लोग जब यहाँ पे सिखाते हैं तो हुँ, ल हमारा कुछ ऐसा होता है, हुँ, लेकिन साउथ यही इंडिया। चीज संस्कृत में या महाराष्ट्र साइड में लिखी जाती है तो हम ये वाला ला यूज करते हैं, जो कि एक तरीके से हार्ट शेप का हुँ, होता हुँ, है, मैंने राइट ये भी हाँ, देखा है। ऐसा भी होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा ल। अब हम बात करते हैं एक और फैमिली की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका वो भी कुछ कुछ र से रिलेटेड ही होती है। जैसे कोई जानता है ये वाले लेटर्स को? कौन जानता है? जल्दी से बताना मुझे। मैम यस, यो। हाँ, राइट। तो ये य वाली फैमिली हो गई। य में य जैसे लेटर कौन कौन से होते हैं? थ होता है य जैसा, और था में सिर्फ हमने आगे का, और उस पे वो नहीं लगाते हैं। यस, ये हमारा था हो गया। हुँ, ओके, अब मैं बहुत देर से अभी प्लेन प्लेन लिखे जा रही हूँ। थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं अपने लेटर्स के अंदर, जब हम कोई कैलीग्राफी में कुछ थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में उसको चेंज करने की है, तो हम कुछ इस तरह से भी करते हैं। जैसे कुछ लेटर्स के हम ये चेंज कर देते हैं। जैसे आपने कभी कोई मंत्र लिखा हुआ देखा होगा, कभी भी किसी ने ध्यान दिया जब हम कोई मंत्र लिखते हैं तो हम लेटर्स के साथ क्या करते हैं? जैसे सपोज अभी हमने दो लेटर सीखे हैं, मैं उन्हीं को यूज करके लिखती हूँ। देखा आपने ये वाला स्टाइल नीचे से? थोड़ा-सा हाँ। हिला दिया, यस, नीचे नीचे से कर हम उसका लंबा डंडा खींच। जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। राम राम, और इसके आसपास जब हमने ये लगा दिया तो थोड़ा सा ये
लगने लगता है कि हमने पूजा के लिए कोई चीज लिखी है, राइट? मतलब हमें राम 2 बार बोलना है? नहीं, नहीं। ऐसे ऐसे ही तो मैंने आपको लिख के दिखा रही हूँ ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। जैसे इस पेन से जो मैं लिखूंगी वो मेरे लेटर्स 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इतना बड़ा लेटर लिखूंगी मैं इससे। और जो मेरी मात्राएं होंगी वो 3 स्ट्रोक्स ऊपर जाएंगी। मात्राएं ऊपर और नीचे दोनों होती हैं हिंदी में, राइट? तो जो मेरे लेटर का जो साइज होगा वो सिर्फ इतना बड़ा होगा इस पेन से। इसके अलावा मेरे हाथ में कोई भी पेन आ जाएगा, छोटा बड़ा कैसा भी साइज का पेन आ जाएगा, तो मेरे को साइज उसके इसके हिसाब से देखने, इसको हम बोलते हैं निब विड्थ। ओके, सेम विड्थ जब हम ब्रश पेन से लिखते हैं तब भी हम यही चीज करते हैं। इस पेन से मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना बड़ा ही लिखूंगी। और ये कितना बड़ा है ये भी हम जान लेते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 4 स्ट्रोक होगा या फिर 5 स्ट्रोक होगा। ठीक है, मेरी आईज ट्रेन्ड है इसलिए मैं स्ट्रोक बाद में बना करके भी देख सकती हूँ कि ये कितना बड़ा लिखेगा। और अगर मेरे हाथ में कोई बड़ा पेन आ जाता है तब भी मेरा हाथ उतना ही बड़ा चलेगा जितना मेरा इस टाइम चल रहा है। सपोज ये पेन आ गया तो मैं इससे सिर्फ इतना बड़ा लिखूंगी। तो जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो हमारे पेन का जो साइज होता है, अलग अलग पेन का जो मतलब होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि मैं अपने पेन से कितना बड़ा लिख सकती हूँ वो उस मोमेंट पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पेन जो है वो डिफरेंट है, राइट? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम इन लेटर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़े से हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे आप लोगों के लिए। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि हम कोई जादू करते अब दिखाने वाले हैं, कुछ कुछ कलर्स से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसके लिए आपको मुझे 1 सेकेंड का टाइम देना होगा। 1 सेकेंड। 1 सेकंड हो गया। हो गया 1 सेकेंड? ओहो, आई मिस इट। 1 मिनट का टाइम। अच्छा देखो, मैंने कल शाम को एक ऐसे ही बनाया था, देखो कितना सिंपल है ये भी। कैन यू सी दिस? Be your own kind of beautiful. सो शेडिंग की आपने इसके पीछे? हाँ, ये मैं आपको अभी बताती भी हूँ कि मैंने शेडिंग कैसे किया है। तो अभी हम बात करते हैं पहले कलर्स की। तो जो मैं नाम लिखूंगी वो मैं कुछ कलर्स से लिखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मैं कुछ कलर्स लेती हूँ। पिंक। ब्रश पेन ले लो, ब्रश पेन। ब्रश पेन लूं? और अगर मैं आपको देवनागरी दिखाऊंगी तो देवनागरी के तो मुझे फिर कुछ ऐसे वाले कलर्स चाहिए होंगे ना। और एक मैंने लिया ग्रीन, पिंक, ग्रीन और ब्लू लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारा काफी अच्छा काम कर जाएंगे। क्यों नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा आपको? अभी दिखाएंगे, रुक जाओ 1 सेकेंड का टाइम दो मुझे। यस। तो हम कुछ जो नाम लिखेंगे वो कुछ हम कलर फॉर्म्स कलर में लिखेंगे तो अच्छे लगेंगे थोड़े से। देखो सपोज मेरे को लिखना। हाँ जी, कहाँ पर लिखिए? यहीं पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कान्हा का नाम लिखते हैं। चलो, कान्हा का नाम लिखने के लिए हमें कौन से कलर की जरूरत अच्छी लगती, कौन से कलर से कान्हा का नाम अच्छा लगेगा, कौन बताएगा मुझे? ब्लू और रेड। ब्लू रेड। ब्लू रेड। हाँ, ग्रीन और ब्लू। या फिर ऑरेंज कलर निकालू कान्हा को नाम लिखने के लिए? ऑरेंज। ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज और ब्लू। ब्लू। ब्लू जाएगा मेरे हाँ। ख्याल से तो। ऑरेंज से बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कान्हा का नाम जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है सबसे पहले, कि हमारे कान्हा का नाम लिख रहे हैं, हमारे कान्हा कृष्ण जी का नाम लिख रहे हैं। ऐसा होता है ना? हाँ। ऐसा होता है ना? तो चलो हम सबसे तो पहले ब्लू शुरुआत और करते रेड। हैं। ब्लू और रेड। ब्लू और रेड। रेड ब्लू कलर थोड़ा सा हम पूजा, जब किसी का पूजा का नाम लिखते हैं तो हम कम यूज करते हैं ना, लेकिन हाँ अच्छा लग सकता है। चलो हम कान्हा का नाम लिखते हैं पहले। this I will mix little pink. Oh, मेरा पिंक उतना पिंक नहीं है।
Can you see this? How beautiful is this? ओ काना को इतना ब्यूटीफुल लगा नहीं शायद, है ना काना? काना, is it like this? बहुत सुंदर है। राय, तो हमने अभी बहुत जो सीखा ये कुछ कुछ उसके जैसा ही है, हाँ, है ना? ऐसे वो सीखा था आपने हमने वो भी? वैसे नीचे जैसे आपने पहले किया था राम के लिए वैसा ही किया है। ओके, नहीं वो हाँ हमारा ऐसे बनता है जब हम, लेकिन इसमें करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा ये, राइट? तो ये हमारा काना हो गया। एंड देन हम कुछ और लेटर्स लिखते हैं जिनमें हम ट्राई करते हैं। जी अजन, आर्यन, ओके। तो आर्यन के लिए हम कुछ, आर्यन आपके नाम का मतलब क्या है? जिसका कोई शत्रु नहीं होता। अरे ओ बाप रे, क्या बाबा बात है रेन। आर्यन, उसका मेरा नाम लिखो। बहुत ही ब्यूटीफुल जिसका नेम है कोई क्या आपका। नहीं होता, जिसका शत्रु। कोई क्या एनिमी नहीं नहीं होता होता, कोई शत्रु। उसका। तो ये हमारा कुछ, वाओ कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, आपको भी लग रहा है? आर्यन आप ना कौन सा वाला लिखते हो इसके अंदर? सिंपल नो। अच्छा, मैं सिंपल ना, और एक्चुअली मेरा नाम का मतलब है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, पर मेरे बहुत से शत्रु हैं। ओ तेरी की। कोई शत्रु नहीं बेटा, किसी का कोई शत्रु नहीं, ये मत सोचो, है ना? कोई नहीं होता शत्रु। ओके। तो ये हमारे आर्यन का मैंने नाम लिखा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बहुत कलर सुंदर, कॉम्बिनेशन चेंज हाँ। किए। बहुत प्यारा लग रहा है अरिन तुम्हारा नाम तो। हाँ हाँ? मैम, हाँ। मेरा नाम अ से शुरू होता है, आ से शुरू नहीं होता। आ नहीं है, ये तो अ ही ई की है। मात्रा है, ई की मात्रा, अ और ई र की में मात्रा ई की के लिए लगी वो है। आ है। अरे ये सही तो लिखा है, यही वाला तो हाँ लिखते हाँ, हैं यही है, अरीन। यही है। हाँ यही अरिन, है। हाँ यही है, हाँ। ओके, आप अब हिंदी में लो। काम लिखते हो ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा हाँ, मेरे को लगता है ये वाला चीज हो जाता है कई बार कि र हमें की जो याद। मात्रा लगी ना उसको लगा वो आ है। ओके, तो अब हम मेरी लिखते बारी। हैं। अब ओके, लोहित की आपकी बारी, बारी फिर है। ओके, आन्या है, वृष्टि है, उसके बहुत बाद है। गुप्ता, चलो उसके बाद कुछ लोगों के गुप्ता, नाम हम लोग इंग्लिश में भी लिख के ट्राई करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा लोहित, लोहित, हाँ आपके यही नाम का वाला क्या लो, अर्थ है भाई? वैसे तो इसका नाम वाला है लो लिखना। ब्रह्मपुत्र। अच्छा, गुड। हाँ, फिर वैसे तो लेकिन वो कोई कुछ वो भी बोलते हैं, लाल रंग भी बोलते हैं। हाँ, ओके। यस यस। ये ना मेरी बुआ ने रखा था। ओके ओके। ओके, तो ये हमारा और कुछ लोहित ब्रह्मपुत्र को क्यों कहते हैं, इसके बारे में एक कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। फाइंड आउट करो, ठीक है? फाइंड आउट फर्स्ट, फिर ओके मैं बताऊंगी। मात्रा ओ ऊपर। हाँ। मैम मेरे ये पेंट ब्रश जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर बना रहे हो रघुनीता, वेरी नाइस। तो ये हमारे ब्यूटीफुल। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि इसको हम जल्दी से क्यों नहीं करते। अब मैं इतनी सारी इंक्स लेके बाहर कैसे हाँ घूम सकती हूँ, राइट? हाँ नहीं अरे, हाँ। ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ हम्म, मैम, तो ये वाला भी फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें हम इस वाले पेन्स को भी लेके बाहर नहीं घूम सकते हैं। लेकिन हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इनको हमेशा इसी पेन से लिखती हूँ। मेरे पास कुछ फाउंटेन पेन भी हैं जिनसे मैं देवनागरी लिखती हूँ, और उनके भी जो निब होते हैं वो हाँ, निब आगे से कट है। कट हैं, ठीक है? हाँ हाँ तो उसमें लिखने में एक और मजा आता है जब हम उन हाँ वाले पेन से लिखते हैं। तो वो कैसा मजा आता है, हम फाउंटेन नाम पेन में लिखते हैं। फाउंटेन होता है। यस, हाँ, इसके अंदर से अंदर, आता हाँ, है ना इंक, इसलिए। इंक इसके अंदर होता है, हम्म, राइट? तो अभी थोड़े से आप बड़े हो जाओगे, आपको ये फाउंटेन पेन से अगर प्यार हो जाएगा तो ये इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। राइट? तो हम हाँ। नाम लिखते हैं आन्या। आपने आन्या बोला था, अनन्या बोला था? आन्या आन्या। आन्या। तो आन्या का नाम मैं इस वाले पेन से लिखती हूँ, और इस पेन से भी मैं कुछ वैसे ही लिखूंगी जैसे मैं उस बड़े बड़े टूल से लिख रही थी।
और ये वाला पेन मैं कहीं भी लेके घूम सकती हूँ। ओके, बट क्योंकि हम देवनागरी थोड़ा पेशेंस से लिखते हैं, हाँ तो थोड़ा सा हमें ये वाले पेन्स लेके घूमना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट? हाँ तो हम प्रेफर करते हैं कि हम कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म लेके चले, अपना पेन लेके चलें जिसमें हम उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को लिख सकें, राइट? तो ये हो गया हमारा देवनागरी। और हम किसी का नाम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में किसी किसी के नाम लिखते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी फ्लोरिशिंग करके दिखाऊंगी, मुझे काफी पसंद है वो भी, तो मुझे अच्छा लगेगा। किसका नाम रिष्टि लिखेगा ये? रिष्टि रिष्टि दृष्टि। ओके, दृष्टि हमारे साथ है। हाँ वृष्टि वृष्टि, है। हाँ वृष्टि। वृष्टि, ओके हाँ ओके, गिव मी अ सेकंड, मैं इंक्स बंद कर दूं, मालूम पड़ा मैंने अपने ही हाथ से सारी इंक्स गिरा दी, राइट? तो हम वृष्टि का नाम लिखेंगे, एंड वृष्टि का नाम काफी खूबसूरत नाम है, तो हम कुछ वृष्टि के लिए अच्छी सी फ्लोरिशिंग ढूंढते हैं। वाह, वाह वृष्टि खुद इतनी आर्टिस्ट है, इतनी बड़ी, और उसकी तो नाम भी और हो गया बढ़िया। वृष्टि, मजा आ गया आज तो आपको। अब हमारे पास एक इसमें नैन्सी भी डबल है। एच होता है वो ओ, कोई बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। हाँ, ओके, नैन्सी मुझे कई भी है बार, हमारे पास, हाँ, उसका कौन भी है एक हमारे साथ? नैन्सी। नैन्सी। हाँ, NANCY। एंड नैन्सी का फेवरेट कलर कौन सा है? नैन्सी ने बताया तो है नहीं हमें अभी तक कुछ भी। नैन्सी, हाँ, आपका कोई मैम फेवरेट अक्षज लाइट भी। ग्रीन कैन वी कौन डू सा? माय नेम नेक्स्ट मैम यस अक्षर, टुडे यू आर हियर। आज आपकी क्लास क्या हुई? नैन्सी, आपने ग्रीन कलर बोला। मैम लाल लाइट लाल ग्रीन लाल, लाइट लाइट। ग्रीन। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव लाइट ग्रीन कलर। यस, आई डू अब हैव। अक्षज का भी बना देना इसके बाद। यस, श्योर। तो नैन्सी का कुछ हम इस तरह से बनाते हैं। ओह नैन्सी, क्या बात है। अब तो आप सबको ये पेन लेना चाहिए और उसके बाद बना के मैम को भेजो, यस है ना? हम्म, तो ये हमारा नैन्सी का नाम हो गया, वाह, बहुत सुंदर, राइट? बहुत वंडरफुल सुंदर। थैंक यू सो मच। और हम अक्षर, क्या नाम था? अक्षज, अक्षर। अक्षर की AKSHAJ। जे, अक्षर के नाम की एक खासियत है कि उसके अच्छा, नाम में ए आता है। वो हाँ, जो ए आता है वो मुझे बनाने में इतना मजा आता है ना, मैं आप अच्छा, लोगों को मतलब कुछ एक अच्छा सा एक ए लिख के दिखाती हूँ, हाँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। गिव मी अ सेकंड। मैम हाँ, मैम आप पिंक कर सकते हो क्या ओह मुझे पिंक अच्छा लगता है ओके, आपके लिए हम करते हैं। एंड मैं आपको सच सच बताऊं, ये पिंक जो कलर मैंने निकाला भी है ना आपके लिए, हाँ, ये मेरा हाँ, फेवरेट कलर है। ओह और अक्षज, वाह। और ये वाले पिंक से मुझे खुद को लिखना बहुत अच्छा लगता है। ओह, तो हम कुछ अक्षर्स का देखते हैं। हम्म, ओ बाबा, इतने ट्विस्ट। AKSH SH AJ। Oh, great Akshaj. Wow. Oh, he's jumping. Beautiful. रियली, आई मीन आपका नाम भी बहुत अच्छा है, और हाँ, मुझे अक्षर का ओह, नाम मुझे नहीं पता था कि इतना पिंक कलर मेरे अलावा किसी और को भी पसंद है। हाँ, क्या बात है। तो ये हो गया भारद्वाज भी अक्षर लिख दिया। अरे भारद्वाज। वाह, अरे वाह। और किसी का नाम रहता है जो हमने नहीं लिखा? ऋतु है, प्रिंस। ऋतु, ऋतु शर्मा जी। ओके, ऋतु शर्मा जी। ऋतु जी का नाम ना हम एक अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक अच्छा, है? क्योंकि अच्छा, वो अच्छा, हमारे साथ बड़े बड़े हमारे साथ हैं ठीक है, वो, और ठीक, हम थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं उनका नाम। अच्छा, एंड अच्छा, फिर हम सेशन को एंड करेंगे उसके बाद हाँ, में। हाँ। और मेरे हस्बैंड का नाम भी लिख देना, संजीव। ओके, श्योर, बिल्कुल। वाह, आज तो तुम यहाँ पर टिके हुए हो और अपनी नाम भी देख लिखवा लिया आज तो आपने। हाँ, हाँ, मजा आ रहा है आपको? हाँ एंड व्हाट अबाउट योर थैंक यू। क्लास?
थैंक यू, आपको मजा भी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हाँ मजा भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज वो मजा नहीं आता है ना, वो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतने सुंदर निकल के आ रहे हैं ना अक्षर सारे, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को ये सब सीखना चाहिए ना, इतनी सुंदर है बिल्कुल ये। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ऋतु जी का नाम जब हम लिखेंगे तो जी। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अच्छा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो हम इसके बाद में जब मैं लिखती जाऊंगी तब आपको हाँ। समझ में आएगा, और अच्छा मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला था, सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा। ठीक है। हम्म, तो हम एक कलर ले रहे हैं, दैट इज ग्रेनाइट, दिस इज माय फेवरेट कलर, ओके। एंड Which हम color? दिस इज पिंक काइंड ऑफ कलर। Pink plus. मैम ये मैजेंडा कलर है क्या? हाँ, काइंड ऑफ मेजेंटा कह सकते हो आप इसको। Not fully magenta, but yeah, kind of magenta. ऋतु होगी मात्रा। ऋतु आपको ऐसे लिखते हैं ना, या फिर वो ऋतु का नहीं, री ऋतु भी आ आता जाता है, ये भी होता है आता है, वो हाँ भी वो आता है क्या? वो पहले। अच्छा वैसा वाला, अच्छा वैसा हाँ वाला हाँ जैसे, ओके। हाँ वेरी हाँ, वेरी मतलब ऋषि वाला, सीजन। ऋषि वाला, हाँ सीजन हाँ हाँ ओके। तो अब इस वाले ऋतु में ऋतु का हम मतलब सीजन हो जाएगा फिर। कुछ हाँ अलग हाँ क्या हाँ। कर रहे थे इसके अंदर, हम वो देखेंगे। ये कौन सा है? ओ ओ देखो। तो ओ हमने कुछ इसको सर ब्यूटीफाई कर दिया। और हाँ, इसमें जो मात्राओं का जो वो आता है, हाँ वो कुछ हाँ। ऐसा आता है जब हम, हम्म, जिसमें हमारे पास ऊपर और नीचे की दोनों मात्रा होती है जिन लेटर्स में, हाँ उनको हम हाँ काफी अच्छे से ब्यूटीफाई कर ठीक पाते है। हैं। हाँ एंड हाँ। इसको हम एक बार जल्दी से दोबारा बनाते हैं, क्योंकि उसमें मेरे पास स्पेस नहीं बचा था। तो में छोटी ऊ भी लगा सकते हैं, ऋतु। ओके, छोटा ऊ लगा सकते हैं इसमें हम। ओके, हम्म। तो दिस इज अवर छोटा ऊ, और ई की मात्रा। ये, एंड देन मैंने, ओ कैन यू फाइंड इट? हाँ लंबा ऋतु जी बहुत सुंदर है मैम। ये थैंक यू सिर्फ सो बच्चों के मजा मच। लिए नहीं आ मैम, गया। टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि हम लोगों को भी हाँ बोर्ड क्लास बोर्ड्स डेकोरेट करने होते हैं, हाँ तो यस, बहुत एंड जरूरी है। टीचर्स के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि जो इसका तरीका होता है, हाँ उसमें जी, आप इसको जैसे इस आर्ट फॉर्म को चॉक से लिख सकते हैं, और वो हाँ। कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी होता है। जैसे मेरे पास एक छोटा सा, कुछ बहुत ज्यादा कुछ अब तो नहीं मैं भी होगा, ना लेकिन हाँ, 2 पेन्स जैसे परचेज करने वाली हूँ। बहुत सुंदर, आपने, थैंक यू सो मच। ये देखिए, जैसे हमारे पास चॉक है, तो मैं कुछ चॉक से इस तरह से लिख सकती हूँ इसको। हाँ आप फ्लैट देख पा रहे करके। हैं, हाँ फ्लैश करके। हाँ ऐसे ही हमारे जो पेस्टल कलर्स होते हैं, उनसे भी हम हाँ, लिख उनसे सकते भी हैं। ऐसे लिखते हैं। हाँ तो जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल। देवनागरी को लिखने के लिए बस हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो एंगल है वो -45 रहेगा। आप देखेंगे मैं इसको हमेशा ऐसे नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ तो मेरा एंगल यही चल रहा है एवरी टाइम। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको एक एंगल पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास हम्म। पेस्टल कलर होते तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकती थी वो चीज। तो रघुनीता जी, बच्चों को तो बहुत ही आनंद आया, वाकई ये लोग एकदम स्टंड होके देख रहे थे, और सबके नाम आपने लिखे, तो सभी लोगों को आपने खुश कर दिया, जैसे मुझे पहली बार खुश किया था। तो आज तो सब खुश है यहाँ पर। और अक्षर हैं, सभी सभी बच्चे अपना नाम देखेंगे। अब जब वीडियो अपलोड होगा, दे विल जस्ट कीप वॉचिंग, मेरा नाम देखो ऐसे। राइट राइट। एंड आप लोग आज के बाद लेटर्स को एक अलग एंगल से जब देखना शुरू बिल्कुल करोगे, तो आपको बिल्कुल। लगेगा ये भी एक, जैसे होता है ना, अलग अलग चेहरे, अलग अलग खूबसूरती होती है, ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हाँ आप अलग बिल्कुल तरीके सही से है। देखना शुरू करते हैं लेटर्स को। तो तो दैट इज आप द थिंग। हाँ हाँ, आप अपने बारे में बता दो कि क्या कोर्सेज भी होते हैं, अगर तो वो भी बता दो, और हाँ, मैं अपना सिखाती भी कांटेक्ट। हूँ, अच्छा। लेकिन थोड़ा-सा बस मेरा थोड़ा-सा एक मतलब सिखाने का तरीके में एक डिफरेंस सिर्फ मैं आपको बताऊँगी जो रहता है। ज़्यादातर हम लोग वर्कशॉप कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि हम जल्दी-जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ। मैं इनको रेगुलर क्लासेस में सिखाती हूँ, उसका रीज़न है कि मैं चाहती हूँ जैसा मैं लिख रही हूँ, बच्चे वैसा उसको लिखें। और हम्म। होमवर्क थोड़ा कंपल्सरी वाला रखती हूँ, क्योंकि
आई रियली वांट कि ये आर्ट थोड़ी थोड़ा आगे टाइम बढ़े। लगाएं, थोड़ा टाइम लगा के करें। एग्जैक्टली जो मैं आपको पास ऑन करना चाह रही हूँ वो चीज आपके पास एग्जैक्टली पास ऑन हो उस तरीके से कि आप लोग ठीक उस है। चीज को सीख सकें। और जितना ब्यूटीफुल आपको मेरे को देख के लग रहा था उतना ब्यूटीफुल लोग आपको देख के फील करें, हाँ, राइट। एंड मैंने देखा है बहुत बच्चों को जिनका सपोज किसी चीज से एकेडमिक्स में या किसी भी चीज में अगर वो डाउन होते हैं, एक छोटा सा लिफ्ट अप मिलता है किसी आर्ट की वजह से, तो वो बच्चे एकेडमिक्स में भी बहुत हाँ, अच्छे हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इवन जब ब्यूटिफिकेशन, जब कोई चीज को इतनी सुंदरता को देखना शुरू करते हैं ना, तो मन में परिवर्तन आवश्यक है, मुझे ऐसा लग And रहा है। बिल्कुल जरूर बिल्कुल आता है परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने हैंड राइटिंग की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देते हो अगर आपका हैंड बिल्कुल। राइटिंग अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे हैंड राइटिंग से क्या आपको और प्रेज आज मिलने इन्होंने वाली है। जितने अक्षर देखे हैं, इनको पहले ऐसे नहीं देखा था। ये फैक्ट है ना। बिल्कुल स्कूलों में भी जब हम लोग सिखाते तो हैं, लेकिन वो इतनी सुंदरता उसमें ऐसे नहीं निकल कर आती। मे बी बिल्कुल हम लोग सारे जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, शायद हम लोगों को कैलीग्राफी से पहले, आज जो क्लास होती है बच्चे की, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, पहली कक्षा में, ऋतु जी आप भी मेरे साथ शायद ये मानेंगी कि हम सबको ये कैलीग्राफी का ये पूरा बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि बच्चे एकदम जुड़ जाए उन अक्षरों से, और बिल्कुल उसके मैम, बिल्कुल। बाद फिर जो है वो उससे लगाव स्थापित कर। मुझे ये लग रहा है। बिल्कुल रघुनीता, बिल्कुल बहुत ही आज अच्छा लगा। तो आप अपना नंबर हमें देंगे तो हम इनको शेयर कर देंगे, सारी बिल्कुल डिटेल हमारे बिल्कुल क्लब में चली बिल्कुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो मामा मच। अरिन। है ना। अरेन हो गया, अब आपका नाम भी लिखा गया है, वीडियो में देख लेना। और मैम, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह जिसका भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रूफ भी यस दूंगी। यस यस। नहीं तो हम जल्दी से लिख लेते हैं, मैं कुछ थोड़ा आर्टिस्टिक और लिख के भेज सकती हूँ हाँ आपको। ठीक है। तो थैंक यू सो मच हाँ। खाना, आपने मेरा नाम लिखा एंड आई एम फीलिंग सो स्पेशल विद दिस। थैंक यू सो मच। यस कान्हा, ये थैंक कब यू। लिखा आपने? जब मैम वो सिखा रही थी हिंदी का। ओ, तभी तुमने इनका इंग्लिश में भी लिख दिया। हाँ, मैम ओके मैंने भी कान। ट्राई किया आपका नाम नाम लिखने अच्छा। के लिए। दिखाइए ओ, दिखाइए। अब जैसा इन्होंने बोला है ना वैसा करेंगे। अभी मैम दिख ये नहीं रहा बेटा, थोड़ा और इधर करो, आप कैमरा ऊपर, के सामने लाओ। थोड़ा ऊपर, हाँ, और इस तरफ लाओ, नहीं कैमरा की तरफ थोड़ा लाओ। सा ऊपर करो, ऊपर। और हाँ, हाँ हाँ ठीक है। वेरी अच्छा, गुड, सब आप थैंक ही यू का सो नाम लिख मच। रहे हैं रघुनीता जी। ट्राई थैंक किया यू है। सो मच। हाँ, नहीं, मैं अब सबके उन्होंने नाम जैसा लिखती पेन रहती हूँ। कहा है ना, मे बी दे कैन बाय दैट पेन और उससे थोड़ा ट्राई करें, या आपसे सीख ले। मैं तो ये कहूंगी, जब आप इतने बिल्कुल, अच्छा आप सिखा लोगों रही को हैं। कोई गाइडेंस चाहिए हो कैलीग्राफी प्रोडक्ट्स के लिए या कुछ है, तो मेरा ऑनलाइन स्टोर भी है कैलीग्राफी अच्छा प्रोडक्ट्स का ओनली। अच्छा अच्छा दैट्स नॉट अ अच्छा। स्टेशनरी प्रोडक्ट, दैट्स अ कैलीग्राफी स्टफ प्रोडक्ट। ओके ओके तो आप ओके। वो भी आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे सारी चीजें हैं, मैं फेसबुक हाँ, पे कैलीग्राफी मैंने, की पेंसिल मिल जाती है। सब कुछ मिलता है मेरे कैलीग्राफी स्टोर पे, क्योंकि कैलीग्राफी से रिलेटेड ही है। देखिए बेटा, आपको हमने ग्रुप में इनका जगह नहीं है। इंस्टाग्राम का भी हैंडल डाला हुआ था, ठीक तो है। आप हाँ वहां से पहुंच सकते हैं, और सब कुछ हो सकता है। आजकल तो ठीक है। मिनटों में हर चीज है ना। ठीक है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, इनके फॉलोअर बन जाओ, और जो जो कर रही हैं वो देखो। और अगर क्लासेस अगर देती हैं और आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल। लगता है इससे बच्चे अपनी भाषा के साथ भी जुड़ जाएंगे। ऋषि यस बोलो यस। बेटा। मैम, हाँ बोलो। मैम उनके पीछे ही लगा है उनका स्टोर। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सारे पैंस लगे हुए हैं मेरे पीछे, देखो मैं आपको पैंस दिखाती हूँ। और पैंस से मेरा कितना लगाव है, मैं आपको वो भी दिखाती हाँ हूँ। जैसे आपको हाँ। दिखाती हूँ मेरी टेबल कितनी मैस होती थी जब मैं आपको करा रही थी। तो ये ब्रश पेन, ये इंक, ओ, इतने इतने सारे सारे। पेन एक साइड में, ये हाँ, ये तो पेन। टूल्स हैं आपके ना, ये तो यस, जरूरी है तो ना। ये जैसे जरूरी हम लोग है। की किताबें हैं, वैसे आपके ये बिल्कुल टूल्स हैं। बिल्कुल। और पेपर्स, मतलब हमारा प्यार जो है वो पेपर और पेन से ही बहुत ज्यादा है। सही है। अलग अलग तरह की फाउंटेन पेन, तो आज हमारा बेसिकली बहुत सुंदर, हाँ, और हाँ ये लिखा है इसने थोड़ा सा, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू, गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड। वेरी तो गुड। आज ऋषि जल्दी से पूछो जो पूछना है, क्योंकि आज हम लोग एक्सीड कर गए टाइम, मेरा दूसरी भी अभी एक क्लास है। बोलो, आवाज कट रही है आपकी। दोबारा बोलिएगा। बोलो ऋषि। मैम आप कहाँ रहती हैं? मैं जा रहा हूँ मैं बाय मैं बाय। रहती हूँ इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम दिल्ली में रहती हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो तो मच। रघुनीता जी, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया सेशन में, बच्चे सीख रहे हैं बहुत कुछ। और अगर ये हिंदी के प्रति जुड़ भी जाते हैं ना, इससे लगाव अगर उत्पन्न हो जा रहा है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। सो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक बाय यू बाय। एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय। बाय।